निशा को फोन करो मंजीत। मैं जानती थी मंजीत कि तुम फोन जरूर करोगी। कल कोर्ट में हियरिंग जो है, डर तो लगता ही है, धज्जियां जो उड़ने वाली हैं तुम्हारी। निशा, इसीलिए मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। I mean, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए। सॉरी मंजीत, लेकिन ये बात तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती। आवाज तो तुम्हारी जरूर है, लेकिन जुबान किसी और की। बेहतर यही होगा कि तुम अपने सामने खड़ी वृंदा मौसी से कहो कि मुझसे डायरेक्टली बात कर लें। तुम्हारी होशियारी की दाद देनी पड़ेगी निशा। स्मार्ट, रियली स्मार्ट। इतनी जल्दी हार मान गई एडवोकेट वृंदा देसाई। 5 करोड़ का दावा तो कल कोर्ट में पेश होगा ही। एंड माइंड यू, नो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। आप कोर्ट में जरूर आइएगा। आफ्टर ऑल मुझे भी तो आपकी होशियारी की थोड़ी सी दाद देनी दीजिए। मुझे दाद दोगी तुम निशा, एक दिन मुझे दाद दोगी। फिलहाल तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, मंजीत से नहीं। और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मंजीत जिंदगी भर भी अगर काम करे तब भी तुम्हारा वो 5 करोड़ चुका नहीं पाएगी। वेल, यही तो मैं चाहती हूँ कि जब तक मंजीत जिंदा रहे, मेरी शक्ल कभी ना भूले। निशा नाम से जिंदगी भर डरती रहे, गुलाम बन जाए मेरी। मैं और मंजीत आकर तुम्हें तुम्हारे ऑफिस में मिले निशा। नॉट बैड। मुझे घर से निकालने वाली आज खुद ही मुझसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, आप मुझसे मिलने मेरे ऑफिस आ सकते हैं। इस बार दहलीज पर आप आएंगी मेरे, क्योंकि बारी आपकी है। लेकिन याद रहे कि मैं आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए बिल्कुल नहीं मानने वाली। चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। निशा, आई एम सो सॉरी, आपको इतनी देर तक वेट करना पड़ा। नहीं नहीं, सिर्फ 3 ही घंटे, 3 घंटे इंतजार किया। Well, then I must say that you're very lucky because यहाँ तो लोग 15-15 घंटे खड़े रहते हैं, लेकिन फिर भी मेरे 2 मिनट नहीं मिल पाते। तो हम जाएं या? बिना मिले भेजना होता तो आप लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं देती। आइए अंदर चल के बात करते हैं। पियन, ये हमारे खास मेहमान हैं, इनके लिए ठंडा जूस लेके आई। 5 मिनट है मेरे पास आप लोगों के लिए, सिर्फ 5 मिनट। और इस 5 मिनट में आप लोगों को 5 करोड़ के दावे की बात करनी है मुझसे। 5 करोड़ का नाम सुन के आप लोगों को पसीने आ गए। नेवर माइंड, ये ठंडा जूस पीजिए।
हमारे 5 मिनट तुम्हारे इस भाषण के बाद शुरू होते हैं निशा। वैसे तुम अच्छी तरह से जानती हो कि अखबार में तस्वीर मंजीत ने नहीं छपवाई थी। इसका कोई सबूत है आपके पास? आप तो खुद एक एडवोकेट हैं, समझ सकती हैं कि कोर्ट सिर्फ सबूत मांगता है। ये फोटोग्राफ्स किसने छपवाए हैं इसका तो शायद केस ही अलग होगा। फिलहाल आप अपनी क्लाइंट मिसेस मंजीत खीवाला से कहिए कि वो 5 करोड़ रुपए तैयार रखें। क्या है ना कि आजकल कोर्ट्स बहुत जल्दी फैसला करने लगे हैं। अरे यही तो प्रॉब्लम है, मंजीत के पास नहीं है 5 करोड़। ठीक है, यही आप कोर्ट में कह दीजिए। कोर्ट में मंजीत बोलेगी, लेकिन कुछ और बोलेगी। बोलो ना मंजीत, तुम क्या बोलोगी? मैं कोर्ट में कहूंगी कि समीर और निशा के फोटोज मैंने ही अखबार में छपवाए। मैं अपना गुनाह कबूल करूंगी। गुड, मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हें सजा थोड़ी कम मिले। और अगर मंजीत ने ये सब कहा, तभी साबित हो जाएगा कि तुम्हारे और समीर के बीच नाजायज संबंध है। नाजायज, यू नो? लेकिन इससे मंजीत को क्या फायदा होगा? मंजीत को फायदा हो या ना हो, लेकिन तुम्हें नुकसान जरूर होगा। अब सोचो ना, तुम्हारी और समीर की अगर बात उछली कोर्ट में, तो मिस्टर जालान भी ये सब सुनेंगे। उन पर क्या बीतेगी? आप कहना क्या चाहते हैं? कहना तो मैं बहुत कुछ चाहती हूँ। इनफैक्ट मेरे पास एक लंबी सी लिस्ट है। अब देखो ना, मैं तुम्हारे और समीर के रिश्ते के बारे में जितना कोर्ट में बोलूंगी, वो सब बातें मिस्टर जालान सुनेंगे। ऑफ कोर्स सुनेंगे, कोर्ट में मौजूद रहेंगे ना। अब ये सारी बातें सुनने के बाद स्वाभाविक है कि मिस्टर जालान अपना रिश्ता तुमसे तोड़ दें, तुम्हें शायद डिवोर्स दे दें। शायद नहीं, जरूर डिवोर्स देंगे तुम्हें। आफ्टर ऑल कोई भी पति अपनी पत्नी के नाजायज संबंधों को माफ थोड़ी ना करता है। अब अगर मिस्टर जालान ने तुम्हें डिवोर्स दिया, तो तुम जालान साहब की 5,000 करोड़ की मिल्कियत से हाथ धो बैठोगी। अब या तो तुम 5 करोड़ के इस दावे को आगे बढ़ाओ, 5,000 करोड़ की मिल्कियत को खो दो, या फिर चुपचाप 5,000 करोड़ की मालकिन बनकर बैठो। देखो निशा, एक बात तो तय है, समीर इस जन्म में क्या अगले 7 जन्मों तक तुम्हारा नहीं हो पाएगा। दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए। क्या बात, पसीना आ रहा है? जाओ मंजीत, निशा जी को जूस की बहुत जरूरत है। जाओ जाकर दो। छोटी हो मुझसे निशा, इसलिए सलाह देती हूँ तुम्हें। जिंदगी में जो भी कदम उठाओ, सोच समझ कर उठाओ, वरना ऐसा ना हो कि ना तुम घर की रहो ना घाट की। अब तुमने कितना वक्त दिया था हमें? 5 मिनट। अब भी 14 सेकंड बाकी हैं। हम आज शाम और आज की रात का वक्त तुम्हें देते हैं। नहीं समझना मंजीत, सोच कर बताना। कोर्ट कल सुबह 11 बजे खुलेगा। जय श्री कृष्ण।
बहुत स्मार्ट समझती हो ना अपने आप को, लेकिन अभी तुमने निशा को पहचाना नहीं। मिसेस वृंदा देसाई निशा जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। एडवोकेट शर्मा, निशा है। मासी जी, मासी जी, सिंपली ग्रेट। आपने ऐसी चाल चली कि निशा को अपना केस वापस लेना ही पड़ा, वरना उसे सबके सामने कबूल करना पड़ता कि उसी ने वो फोटोज अखबार में छपवाए हैं। अंधेरे में मारा हुआ तीर बिल्कुल निशाने पे लगा, और पंछी की फड़फड़ाहट को देख के लग रहा है कि दर्द भी बहुत हुआ है। उसने खुद कहा है कि वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करना चाहती है। जब अंधेरे में छोड़ा हुआ तीर निशाने पर लगे ना, तो उसमें इंसान से ज्यादा भगवान का हाथ होता है, और भगवान भी अपना हाथ सिर्फ उस इंसान के सर पर रखते हैं जिसके साथ सच होता है। जानकी, अब आशा करती हूँ कि तुम्हें मंजीत की बेगुनाही का सबूत मिल गया होगा। अगर तुम इस साजिश की जड़ तक पहुंचती तो तुम्हें मंजीत का नहीं, निशा का चेहरा नजर आता। मुझे अब भी याद है जब डिवोर्स पेपर्स पर साइन करने चली थी तुम, तो तुम्हारे हाथ रुक गए थे। तो आज तो मंजीत का सच तुम्हारे सामने है। मंजीत की ओर अपना हाथ नहीं बढ़ाओगी? मैंने कहा था तुम दोनों से कि जब ये उंगलियां मिल जाएं तो ताकत बन जाती है। अगर इस घर की तीनों बहुरानियां एक साथ हो जाएं तो बिना इस मासी के किसी भी तूफान का सामना कर सकती है। देख क्या रही हो जानकी? अपनी बहन, अपनी दोस्त को पहचानो और गले लगाओ इसे। मंजीत, माफी मांगकर अपनी गलती को छोटा नहीं करना चाहती। दोस्ती में माफी नहीं, हक मांगा जाता है कि नहीं? गजब हो गया भाभी, निशा ने अपना 5 करोड़ का दावा वापस ले लिया वृंदा मासी की कृपा से। जानकी और मंजीत में सुलह हो गई वृंदा मासी की कृपा से, और विद्या भी इस घर में रुक गई वृंदा मासी की कृपा से। नहीं, वो जानकी और मंजीत में सुलह हो गई ना, तो मैंने सोचा कि विद्या भी। तू क्यों रुक गई? यही वक्त मिला था तुझे आके ये सब सुनाने का। अरे मुर्गा सत्यानाश कर दिया। लेकिन कोकी, सोचने वाली बात ये है कि आखिर निशा ने अपना दावा वापस क्यों ले लिया? ओह भाभी, अभी तो मैंने बताया ना, वृंदा मासी की कृपा से। भाभी, वृंदा मासी का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। में दम करके रखा है इसने। ये कोकी भाभी कहाँ चली गई? भूत नोवास पीपले है। भूत कहाँ जाएगा? पीपल के झाड़ पर ना। तो कोकिला कहाँ जाएगी? अपने डैडी जी के पास जाएगी ना। डैडी, उस वृंदा ने जीना हराम करके रख दिया है हमारा। हमारी एक भी चाल कामयाब नहीं होने देती। आई थी मेहमान बनके और नागिन बनके घर में डेरा जमा के बैठ गई है। डोंट फील बैड डैडी,
लेकिन वो मिस्टर जलान तो आपके दोस्त है ना? दोस्त नहीं है, लेकिन हाँ बिजनेस एसोसिएट जरूर है। क्या बात है बेटा, कोई परेशानी है? उन्होंने मंजीत पर 5 करोड़ का मानहानि का दावा किया और फिर अचानक ही केस वापस ले लिया। तो यकीन से कह सकती हूँ डैडी, इसमें वृंदा की कोई बड़ी चाल है। इम्पॉसिबल। जालान किसी अरे गरे से दबने वाला आदमी नहीं है, लेकिन तोल मोल के बोलूं तो अगर उसने वृंदा की वजह से केस वापस लिया है तो इसका मतलब ये हुआ कि वृंदा बड़ी चालाक औरत है। डोंट फील बैड डैडी, लेकिन इस वृंदा की चालाकी की आपके दिमाग के सामने तो कोई औकात ही नहीं है। डैडी प्लीज इस वृंदा को इस घर से बाहर निकालने का एक रास्ता बता दीजिए। जब तक ये वृंदा इस घर में रहेगी ना, मैं इस घर में राज नहीं कर पाऊंगी। निकाल लेंगे कोकी बेटा, इतना परेशान क्यों होती हो? मेरे पास एक ताकतवर हुक्म का इक्का है। हुकुम का इक्का? हाँ बेटी, मेरे पास एक ऐसा आदमी है जिसने कार एक्सीडेंट में वृंदा के बच्चों को मार दिया था। वृंदा के बच्चों को मारा था? हाँ, 4 साल पहले हाईवे पर एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें डैडी डोंट फील बैड, लेकिन वृंदा के बच्चों के एक्सीडेंट से हमारा क्या लेना देना? ओके बेटा, जब उस हुक्म के इक्के को तुम देखोगी ना, तब तुम सब समझ जाओगी। तोल मोल के बोलूं तो आज रात ही मैं तुम्हें मिलना चाहता हूं। उस एक्सीडेंट के बारे में तुमसे बात करनी है। कोकी बेटा, तुम यहीं रुको, सामने मत आना। मैं नहीं चाहता कि उसे पता चले कि मेरे साथ कोई है। बाहर आओ, मैंने ही तुम्हें बुलाया है। मैं वही हूं, द्वारकादास। तो ये है वृंदा के बच्चों का कातिल? कहाँ?